एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त टेक वर्ल्ड में इससे ज्यादा चर्चा वाला कोई टर्म ही नहीं है। आए दिन हम सुनते हैं कि एआई की वजह से कई लोगों की नौकरी चली गई। दुनिया भर में चर्चा है कि आने वाले वक्त में एआई करोड़ों लोगों की नौकरी खत्म कर देगा, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दुनिया भर में 30 करोड़ लोगों की एआई की वजह से अपनी नौकरी खो देंगे। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट कोडर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, टेक इंडस्ट्री, मार्केट एनालिस्ट, रिसर्च जैसी जॉब्स पर पड़ेगा। हालांकि धीरे धीरे यह तमाम दूसरे सेक्टर्स में भी अपना दखल देगा और उधर भी लोगों की नौकरियां जाने का खतरा बढ़ेगा। भारत हो या अमेरिका, यूरोप या दुनिया का कोई और हिस्सा, सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को से लेकर टेक सिटी बेंगलुरु तक आज हर शहर के कॉर्पोरेट दफ्तरों में इस बात से ज्यादा शायद ही किसी और चीज की चर्चा हो। जबकि लोग यह समझना चाहते हैं कि आखिर यह एआई भला क्या है जो लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां खाने को तैयार दिख रहा है, कहां से आया है और इंसान इसका मुकाबला क्यों नहीं कर सकेगा। एआई का इस्तेमाल बहुत सारे क्षेत्रों में किया जा रहा है। जैसे आपने चैटबॉट का नाम सुना होगा। आजकल कई कंपनियां चैटबॉट का इस्तेमाल कस्टमर सपोर्ट के लिए करती है और चैटबॉट आपको लगभग हर बैंक की ऑनलाइन सर्विस में मिल जाएगी। जब कभी आप ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो और कोई चीज आपको ना समझ आ रही हो तो बैंक आपको 3 विकल्प देता है। पहला, आप बैंक जाकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दूसरा, आप कस्टमर केयर नंबर पर बात कर सकते हैं और तीसरा, आप ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट पा सकते हैं। यह तीसरा विकल्प चैटबॉट का ही होता है, जहां आप अपनी समस्या का चैट बॉक्स में लिखते हैं और फिर दूसरी ओर से आपको उसका समाधान दिया जाता है। दूसरी ओर से समाधान देने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि बैंक का एआई टूल ही होता है, जिसे चैटबॉट का नाम दिया गया है। और ऐसे ही चैटबॉट का इस्तेमाल अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग कंपनियां भी करती है। एआई की कहानी की शुरुआत 1950 के दशक में होती है, जब एलन ट्यूरिंग ने मशीन लर्निंग के परीक्षण के लिए 3 लॉस ऑफ रोबोटिक्स पब्लिक की और ट्यूरिंग टेस्ट पेश किया और इसमें ही दिखाया गया है कि इंसानों की तरह मशीनों को सिखाया जा सकता है। जबकि 1958 में मिटमैन जॉन मैकार्थी ने लिप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया, जिसमें एआई एप्लीकेशन बनने का रास्ता खुला। और साल 1968 में इंटेलिजेंट नॉलेज बेस्ड चेंज प्लेइंग प्रोग्राम के बनने से एआई की दिशा में सफलता का पहला रास्ता खुला। जब साल 1979 में डेवलप हुए नॉलेज बेस्ड मेडिकल डायग्नोस्टिक प्रोग्राम इंटरनिस्ट के विकास ने नए क्षेत्रों में एआई के विकास का रास्ता खोला। और फिर 1987 में पहला कमर्शियल स्ट्रेटेजिक एंड मैनेजरियल एडवाइजरी सिस्टम के डेवलपमेंट ने एआई के फील्ड को और विस्तार दिया। और इसके अगले कुछ दशक में फिर इस दिशा में काम आगे बढ़ा कि कैसे मशीनें अपने आसपास के वातावरण को समझ सकती है, उसमें बदलावों का संदर्भ, उसका कारण समझ सकती है और ऐसा करते हुए ठीक इंसानों की बुद्धि की तरह वे अपने इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर सकती है। एआई के इस्तेमाल से मशीनों को इस तरह से ट्रेन किया जाने लगा कि वे प्रॉब्लम की पहचान कर सके, उनके कारणों को समझ सके और एल्गोरिथम के जरिए उस लेवल पर तैयारी की जा सके कि वे इस लर्निंग के आधार पर आगे की रणनीति भी बना सके और फिर से वैसी प्रॉब्लम आने पर उसे पहचान कर उनका समाधान भी कर सके। जब 1997 में दुनिया ने फिर एक बड़ा रोमांचक मोड़ देखा, जब IBM के बनाए डीप ब्लू चेस मशीन ने उस समय के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्पारोव को हरा दिया। और यह एक मशीन और इंसान के ब्रिलियंस के बीच एक ऐतिहासिक टेस्ट था, जिसमें मशीन के इंटेलिजेंस के सामने इंसानी बुद्धि मात खा गई। और यह साबित भी हुआ कि भौतिक काम मशीन भी कर सकती है और वो भी इंसानों की तरह बुद्धि का इस्तेमाल करके और खुद के फैसले करके। जबकि ऐसे कई सवाल है जो लोगों की मंडलियों में और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिन्हें देश का आम इंसान समझना चाहता है, जिसे टेक्नोलॉजी के यूजर भी अलग अलग तरीके से देख रहा है। कोई एआई को अपना दोस्त मान रहा है तो कोई इसे तकनीकी दैत्य के रूप में देख रहा है। दरअसल रोबोट, साइबोर्ग, सुपर ह्यूमन ये ऐसी फ्यूचर अवधारणा है जिनका इंसानों की जिंदगी में दखल तेजी से बढ़ता दिख रहा है। सीधे शब्दों में कहे तो वो रथ जिस पर सवार होकर यह साइंटिफिक आविष्कार इंसानी जिंदगी में तेजी से दखल बढ़ाते जा रहा है, वह है एआई यानी विज्ञान और तकनीक का सबसे ताजा आविष्कार, जिसकी आज दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा है, जिसने आज एक आम इंसान को सबसे ज्यादा चौंका दिया है। नौकरी पेशा लोगों में सबसे ज्यादा खौफ है और जिससे पूरी दुनिया में इंसानों की जिंदगी में किसी आने वाले क्रांति
क्रांतिकारी बदलाव के आने के शुरुआती संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर एआई क्या है और क्या काम करता है जो इंसान नहीं कर सकता। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आसान शब्दों में कहे तो यह मशीनों में इंसानों की तरह की बुद्धि यानी बौद्धिक क्षमता है। इसे आर्टिफिशियल तरीके से विकसित किया गया है। कोडिंग के जरिए मशीनों में इंसानों की तरह इंटेलिजेंस विकसित की जाती है ताकि वह इंसानों की तरह सीख सके, खुद से फैसले ले सके, कामों को खुद से कर सके और एक साथ बहुत सारे कामों को पूरा कर सके। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम को ऐसे तैयार किया जाता है जिसे ये उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास करते हैं जिनके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। यह दरअसल मशीन लर्निंग के जरिए बिल्कुल इंसानी जैसी बुद्धि के विकास की प्रक्रिया है। इससे मशीन इंसान की मदद के बिना कंप्यूटर प्रोग्राम से ऑटोनोमस रूप से सीखती है। यानी आप मशीन को कोई कमांड देते हैं और वो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से फैसला करती है और फिर उस कमांड पर काम करती है। आसान शब्दों में कहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की तरह सोचने वाला सॉफ्टवेयर है जो इंसानों के ही फैसलों से सीखता है और यह अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है। इन सभी लॉजिक के बदौलत ही एआई उस जैसी परिस्थिति में फैसले लेता है। दुनिया में पिछले 2 दशकों से जिन नए नए प्रोफेशनल जॉब्स ने युवाओं के लिए प्रगति के रास्ते खोल दिए थे, आज उन्हें क्रिएटिव नौकरियों पर एआई से सबसे ज्यादा खतरा मंडराता दिख रहा है। एग्जाम्पल के लिए सॉफ्टवेयर जॉब्स, पीआर, राइटिंग, एडिटिंग, डिजाइनिंग जैसी नौकरियों पर चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स इन्हीं कामों को सिस्टमैटिक तरीके से और चंद सेकंडों में पूरा कर सकते हैं। एआई के साथ सबसे खास बात है कि वह दिखे हुए टास्क को न केवल पूरा करता है बल्कि हर बार पुराने अनुभव से सीखता है और सुधार करते जाता है। उसकी स्पीड का मुकाबला करना इंसान के वश का नहीं है। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में एआई दुनिया भर में 30 करोड़ नौकरियों को रिप्लेस करने की क्षमता रखेगा। जबकि पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के अनुसार तकनीक के तेजी से बदलने के कारण 1/3 लोग अगले 3 सालों में अपने रोजगार पर संकट देख रहे हैं। भारत में भी एआई के तेजी से पांव पसारते जाने के कारण वर्किंग क्लास के अंदर डर बढ़ता जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के एक हाल के सर्वे के अनुसार चैट जीपीटी, गूगल बर्ड और माइक्रोसॉफ्ट बिंग जैसे एआई टूल्स के कारण कई कामों में कंपनियों को आसानी होती जा रही है और ह्यूमन वर्क फोर्स पर निर्भरता कम होती जा रही है। इस सर्वे में पाया गया है कि भारत में 17% प्रोफेशनल मानते हैं कि एआई जैसे नए टूल्स के कारण उनका रोजगार खतरे में आ सकता है। प्रोफेशनल क्रिएटिव स्किल पर शोध में पाया गया है कि देश में 90% बिजनेस लीडर मानते हैं कि एआई के साथ चलने के लिए तकनीकी ग्रोथ के अनुसार उन्हें अब टैलेंट सिलेक्ट करने की ओर बढ़ना होगा। जबकि भारत में 78% प्रोफेशनल वर्क फोर्स ये मानता है कि एआई जैसे तकनीकी विकास के साथ काम करने की वर्तमान में उनके पास टैलेंट नहीं है। जबकि दूसरी ओर बिजनेस मैनेजर्स का एक बड़ा तबक्का इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देख रहा है कि एआई जैसे टूल्स के आने से रोजगार कम होने की जगह बिजनेस को और सिस्टमेटिक बनाने में मदद मिल सकती है। एक माइक्रोसॉफ्ट के बिग चैट की लॉन्चिंग पर सीईओ सत्या नडेला ने कहा था कि नई तकनीक जरिए तौर पर कुछ रोजगार के लिए संकट पैदा करती है लेकिन इसमें क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी मदद मिलती है। एआई जैसी नई खोज या कहे तो अल्ट्रा मॉडर्न तकनीकी आविष्कार को लेकर इंसान का खौफ कोई नया नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में कोई भी नया आविष्कार हुआ है लोगों ने शुरुआत में उसे खौफ की निगाह से देखा है। जब 1980 के दशक में जब भारत में कंप्यूटर आया तो इसका भी विरोध हुआ था। तमाम विपक्षी पार्टियां खासकर वामपंथी दल इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। इसे ऐसे पेश किया गया कि कंप्यूटर के आते ही इंसानों का काम खत्म हो जाएगा और नौकरियां खत्म हो जाएंगी। आज कई दशक बाद दुनिया ये देख चुकी है कि कंप्यूटर के आने से लोगों की जीवन में कितना बदलाव हुआ है, बल्कि कंप्यूटर हर काम के लिए जरूरी बन चुका है और नौकरियां कम होने की जगह इससे बढ़ी है। रेल की पटरियां जब दैत्य लगती थी तो अमेरिका में जब रेल लाइन में पहली बार बिछाई जा रही थी तो किसानों ने जमकर विरोध किया। लोगों को लगता था कि खेतों में बिछाई गई पटरियों के ऊपर से जब रेल गुजरेगी तो आसपास काफी दूर तक के खेतों में लगी उनकी फसलें जल जाएगी। जबकि धीरे धीरे ट्रेनें चली और लोगों की गलतफहमी भी खत्म हुई। इसी तरह भारत में जब पहली बार अंग्रेज राज में रेल चली तब भी इसे औद्योगिक लूट का जरिया और लोगों को मिटाने के लिए लाया गया कॉर्पोरेटर हथियार बताया जाता था। लेकिन आज भारत जैसे बड़े देश में रेल लाइफ लाइन है। व्यापार से लेकर इतने बड़े देश में यात्राओं के लिए रेलों में भरी भीड़ बताती है कि देश के लिए रेलवे नाम की लाइफ लाइन कितनी जरूरी है। ऐसा ही 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जब औद्योगिक क्रांति के तहत
बाद पश्चिमी यूरोप के देशों में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रहे थे और इन उद्योगों में मशीनों का इस्तेमाल हो रहा था, तो मशीनों को इंसानों के दुश्मन के तौर पर देखा गया था। उस समय में यह कहा गया था कि मशीनें इंसानों से उनका काम छीन लेगी और इंसान बेरोजगार हो जाएंगे। और उस समय मजदूर ऐसी फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ करते थे जहां मशीन का इस्तेमाल होता था। मजदूर संघों ने हड़ताल की और कहा कि अगर ये मशीनें आ गई तो इंसान भूखे मरेंगे। की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है इसका अंदाजा भी आम तौर पर लोगों को नहीं है। एआई के मेकर्स ने ऐसे एआई भी क्रिएट कर लिए है जो खुद से नया एआई क्रिएट कर सकेंगे। यानी अब एआई को बनाने के लिए या ट्रेन करने के लिए इंसान की भी जरूरत नहीं होगी और एआई खुद से नए नए तरह के एआई क्रिएट कर सकेगा। एआई के आने से जहाँ तकनीकी पारदर्शिता बढ़ी, वही इंसान की प्राइवेसी में तकनीकी का दखल भी बढ़ेगा। इसलिए हम इंसानों को भी फ्यूचर रेडी होने की और बढ़ना होगा। मशीनें जितनी स्मार्ट होगी, हमें उतनी ही तेजी से खुद को भी स्मार्ट बनाने जाना होगा। इसी तेजी से बदलती दुनिया के साथ आप और हम भी चल सके, इसलिए जरूरी है कि एआई के समझे, उससे डरा बिना इस्तेमाल शुरू करें और इसे अपना दोस्त बनाए, ताकि हम अपने इंटेलिजेंस के साथ साथ एआई के इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल एक बेहतर दुनिया के लिए कर सके। क्योंकि आखिर सच यही है कि मशीनें कितनी भी स्मार्ट हो जाए, लेकिन एक लिमिट के बाद हर काम में इंसानी हस्तक्षेप की जरूरत जरूर होगी और यही से इंसान के लिए मशीनों पर काबिज होने का अवसर शुरू हो जाता है। जय श्री राम।